जय भीम दोस्तों। अब अगर आपका क्राइटेरिया है कि भाई मुझे शॉर्ट स्विंग में प्रॉफिट बनाना है, मेरा प्रॉफिट को 3-4% ही प्रॉफिट बना के मैं खुश हूँ, मैं 15 शेयर खरीदूंगा, 3-4% प्रॉफिट बनाऊंगा, उसे बेच दूंगा, फिर किसी और कंपनी में स्टॉक लगाऊंगा। ठीक है, अब इस केस में आपको क्या करना है भैया? गैन चार्ट के बारे में तो मैंने बताया। इस केस में आपको क्या करना है, और एक इंडिकेटर लगाना है। तो यहां मैं और एक बार लिख देता हूं गैन। ठीक है, अब इस पे गैन फैन करके एक इंडिकेटर आ रहा है, देखो भाई गैन फैन, यहां मैं क्लिक कर देता हूं। जैसे ही मैंने गैन फैन पे क्लिक किया, ये ऐसे लाइंस आना चालू हो गए। देखो भैया ऐसी लाइंस आ रही है। ठीक है, अब भी आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी लाइन है। तो यह 1 बाय 1 की जो लाइन है, यह 45 डिग्री एंगल पे है। ठीक है, और इसके नीचे यह जो लाइन है 1 2 3 4, इनको बोलते हैं भैया सपोर्ट लाइन। क्या बोलते हैं? सपोर्ट लाइन। और यह 1 2 3 4, इसको कहते हैं रेजिस्टेंस लाइन। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि भाई यहां से शेयर मार्केट यहां से ऊपर जाना चालू हुआ, यह ऊपर की तरफ ऐसा गया, अरे बहुत ही बढ़िया, लेकिन फिर यह नीचे आना चालू हुआ। ठीक है, अब ये जब ये प्राइस है तो यह हो गया सपोर्ट 1, फिर नीचे चला गया, इस सपोर्ट 2 को भी ब्रेक कर दिया, इस सपोर्ट 3 को भी ब्रेक कर दिया, और ये आखिरी सपोर्ट पे आया। जैसे ही इसको टच किया, यहां से फिर भागना चालू हो गया। तो भाई यह जो गैन फैन लाइन है, अब आपको क्या बता रहा है भाई कि यह जो आपने ऑटोमेटिकली लाइन ड्रॉ हुई है, ठीक है, अगर यहां पर इसको टच कर पा रही है, ठीक है, इस इंडिकेटर को, तो यहां क्या करो आप, यहां आप भाई खरीदो और यहां पर बेचो। ठीक है, यह फिर यहां से ये नीचे जा रहा है, यहां आ रहा है, यहां खरीदो, ऊपर जा रहा है, यहां बेच सकते हैं, फिर नीचे आ रहा है, यहां टच कर रहा है, ऊपर जा रहा है, कंटिन्यू कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है, करने दो, यहां तक जब तक जा रहा है जाने दो, और फिर यहां बेच दो। तो यह हो गया 6 महीने का व्यू पॉइंट। अब भाई आप करंट में क्या हाल है इस माइक्रोसॉफ्ट शेयर के, तो आप देखोगे कि भाई यहाँ से शेयर गिरने चालू हो गए। तो मैंने क्या बताया है, ये 45 डिग्री ऊपर से जो गिरना चालू हो गए, ये फैन, यह लाइन हो गई गिरने वाली लाइन, यह हो गया सपोर्ट, गिरने वाला सपोर्ट। तो यहाँ से गिरना चालू हुआ, ये पहले रेजिस्टेंस पे है, फिर यहाँ रेजिस्टेंस पे है। तो अब क्या देख रहे हो, यहाँ से गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, लेकिन यह जो पुराना लाइन है इस रेजिस्टेंस पे, यानी इस सपोर्ट पर आ गया है। देखो इस सपोर्ट पे भी आ गया है, और इस फैन लाइन में आप देखोगे यह किस तरफ है, यह है सपोर्ट की तरफ। सो इधर भी सपोर्ट है, इधर भी सपोर्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि भाई यहां से शेयर थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा। अब थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा मतलब कितना हो गया, यह हो गया प्राइस, मान लो 317 पे आपने खरीदा है, 317 से खरीद के आप कम से कम 330 या 340 पे आप बेच सकते हो। ठीक है, तो 17 से 18 डॉलर का प्रॉफिट यहाँ बन सकता है। ठीक है, फिर जैसे ही यह ऊपर जा रहा है, यह पहला रेजिस्टेंस आया तोड़ दिया, नीचे भाग गया। ठीक है, अब यहाँ नीचे जैसे ही भाग रहा है, यहाँ अब सेकंड रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है। देखिए सेकंड रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है, और बीच में ही यहाँ से भागना चालू हो गया, और जैसे ही इसे ब्रेक किया, यह ऊपर 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 और भाग रहा है। ठीक है, तो आप क्या पकड़ रहे हो अभी यहाँ पर, आप क्या पकड़ रहे हो, रैली पकड़ रहे हो। फैन लाइन का सपोर्ट, ये वाला सपोर्ट देखिए, ये वाला सपोर्ट। ठीक है, तो इस सपोर्ट पे जब भी आ रहा है, और इस सपोर्ट को जब भी नीचे ब्रेक कर रहा है, दूसरे सपोर्ट के पास, यहां पर आप
खरीद सकते हो, यहाँ पर आप खरीद सकते हो। और जैसे ही आपको यह ब्लू लाइन दिख रहा है, ये देखो यहाँ ब्लू लाइन दिखा, भले ही यहाँ पर तोड़ नहीं पाया है, किसी ने अगर शेयर यहाँ खरीदे हैं, भले ही यहाँ से नीचे गिर गए हैं, फिर यह ऊपर उठा है और भाई यह फिर से ब्लू लाइन मिल गई है, तो फिर यहाँ किसी ने और शेयर खरीदे हैं और अब यह फिर से ऊपर 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 जा रहा है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि 1 से 1.5 महीने में ही आप 5-6% या 6% प्रॉफिट, यानी जो एफडी रेट का प्रॉफिट है वह तो बना सकते हो इस स्ट्रैटेजी से। लेकिन वह डिपेंड है सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस के ऊपर। तो अभी हमने कौन सी स्ट्रैटेजी यूज की यहाँ पे, गैन हाई लो, और उसके बाद हमने ट्राई किया आइडेंटिफाई करने का कि भाई कौन सा सपोर्ट लाइन है। यह एक सपोर्ट लाइन है, यह दूसरा सपोर्ट लाइन है, यह तीसरा सपोर्ट लाइन है, यह चौथा सपोर्ट लाइन है। ठीक है, तो यह पहले सपोर्ट लाइन से दूसरे पे आ रहा है और तीसरे की तरफ बढ़ रहा है। इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक कम से कम 10% मार्केट करेक्ट हो चुका है और उसके बाद शायद यह भाग सकता है, यह नीचे भी जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि यह ऊपर ही जाए यहाँ से, या शायद नीचे इसको तोड़कर भी यह नीचे जा सकता है, फिर यहाँ आकर फिर ऊपर जाएगा। लेकिन मार्केट हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। तो लोअर एंड में भी आपको देखना है कि भाई मार्केट अपना एक साइकिल में बिहेव करता है। और यहाँ मैंने 2 इंडिकेटर बताए हैं, जिस इंडिकेटर से आप यह फाइंड आउट कर सकते हो कि भाई अंदाजा लगा सकते हो कि मुझे कहाँ खरीदना है। ठीक है, अगले वीडियोस में मैं और भी डिटेल चीज़ इस बारे में बताऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। जय भीम।